राम 24 साल का युवा नौजवान इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, कुछ दिनों से उसे एंग्जाइटी के लक्षण हो रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वो अपने हॉस्टल में अपने रूम पे था और एंग्जाइटी के बारे में सर्च कर रहा था लैपटॉप पे, ताकि उसे कुछ जानकारी मिल सके। उतने में उसका शाम दोस्त रूम पे आया और उसने उतने में राम ने वो लैपटॉप बंद कर दिया। राम थोड़ा बौखला गया शाम को रूम में आते देख। क्यों? बिकॉज उसके मन में आया कि कहीं शाम ने देख तो नहीं लिया कि मैं एंग्जाइटी के बारे में सर्च कर रहा हूँ। ऐसा हम सभी के साथ बहुत बार होता है और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मौसम विजय फिरके। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मनस्पर्श माइंड वेलनेस सेंटर यहाँ काम करता हूँ। आज के दौर में एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है और बिकॉज एक मानसिक बीमारी है, इसके बारे में बहुत खुल के हम बात नहीं कर सकते। जैसे मैंने इस स्टोरी में बताया कि राम को एंग्जाइटी हो रही थी, वो एंग्जाइटी के बारे में कुछ सर्च कर रहा था। उतने में उसका एक करीबी दोस्त आ गया और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया या कंफ्यूज हो गया, क्या करूँ क्या नहीं, और उसने वो सर्च करना बंद कर दिया। राम के मन में क्या चला होगा उस वक्त, क्यों वो शाम के साथ खुल के डिस्कस नहीं कर सका एंग्जाइटी के बारे में? बिकॉज एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो कोई मानसिक बीमारी है, इसके बारे में बहुत बड़ा स्टिग्मा अपने समाज में है। ये स्टिग्मा होता कैसा है? बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो फिर मैं एक वीक पर्सन हूँ। अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो शायद लोग सोचेंगे कि ये बहुत ही कमज़ोर इंसान है या ये कुछ कम है। बट सोचिए, अगर मेरे लीवर में, अगर किडनी में या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो क्या मैं डॉक्टर के पास जाने से घबराऊंगा? क्या मैं अपने दोस्त की मदद लेने से घबराऊंगा? नहीं ना। बट फिर ऐसा क्यों होता है कि जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन के बारे में हमें तकलीफ होती है या उस बारे में हमें हेल्प होती है तो हम नहीं मांग सकते? ऐसा क्यों? अभी देखिए, अगर आपको, मुझे अगर एंग्जाइटी हो रही है और मैं ये खुल के डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ तो इससे क्या होगा? इससे एक ही चीज़ होगी कि मेरी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये बढ़ेगी तो इसको कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मुझे एंग्जाइटी हो रही है और चलो लोगों को पता भी चल गया, मेरे दोस्तों को, मेरे घर वालों को पता भी चल गया कि मुझे एंग्जाइटी है, तो क्या इसका मतलब हम ऐसा निकाल सकते हैं क्या कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ? नहीं ना। देखो, हम लाइफ में कभी भी कंटिन्यू एक लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते, बराबर? वैसे ही लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस रहे ऐसा भी ज़रूरी नहीं। लाइफ में कभी तो भी ऐसा दौर आ सकता है कि जब मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाए। लाइफ में कभी तो भी ऐसा दौर आ सकता है जब मुझे बहुत घबराहट हो, बहुत टेंशन है। और ये एक दौर, ये एक दिन या 10 दिन, 15 दिन जब मुझे लो लग रहा है या मेरा कॉन्फिडेंस कम है, इन 15 दिनों से क्या मैं खुद को लेबल कर सकता हूँ क्या कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ? अगर ऐसा होता तो मेरी ज़िंदगी भर मुझे कमज़ोरी महसूस हुई रहती, ज़िंदगी भर मेरा कॉन्फिडेंस लो रहा रहता, ज़िंदगी भर मुझे एंग्जाइटी हुई रहती। बट ऐसा किसी के साथ ज़िंदगी भर नहीं होता। तो सबसे पहली बात, अगर मुझे कभी भी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एक दौर आता है, तो उस वजह से मैं खुद को ये लेबल नहीं कर सकता कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। सबसे पहली बात। चलो, लोगों ने सोच भी लिया कि राम को एंग्जाइटी हो रही है तो ये कमज़ोर इंसान है, सोच भी लिया। तो मुझे बताइए कि अगर एक इंसान आपके बारे में सोचता है कि आप, यू आर अ वीक पर्सन, आप कमज़ोर हो, तो ज़रूरी है क्या उसके सोचने से मैं वीक इंसान हो गया? सोचिए, आपके अगल बगल में 10 लोग हैं, तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि 10 के 10 लोग आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं समझ पाएंगे? शायद 3-4 लोग होंगे वो आपको पॉजिटिव सपोर्ट करेंगे, 3-4 लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे, 3-4 होंगे जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता होगा। जैसे आप सोचते हो कि एक इंसान मेरे बारे में सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ तो मैं कमज़ोर हो गया, वैसे ही अगर कोई इंसान ये सोचता है कि अरे इसने मेरे साथ एंग्जाइटी के बारे में शेयर किया, ऐसे एंग्जाइटी हो रही है, इसने मुझे बताया, तो ये कितना स्ट्रांग है, तो उस इंसान के नज़रिए से तो मैं स्ट्रांग होना चाहिए। पॉइंट ये है, किसी के सोचने से ना तो मैं स्ट्रांग बनता हूँ या किसी के सोचने से ना मैं वीक बनता हूँ। तो जज करना खुद को बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात, कभी भी लाइफ में अगर ऐसा दौर आता है जब हम बहुत ही लो फील करते हैं, बहुत एंशियस होते हैं, बहुत घबराते हैं या बहुत उदास होते हैं, तो उससे ये प्रूव नहीं होता है कि मैं एज अ होल, एज अ कंप्लीट पर्सन, मैं एक वीक पर्सन। इन्हीं कारणों की वजह से बहुत बार हम लाइफ में सफ़र होते हैं, हम ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन बेयर करते रहते हैं और इससे हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे मैंने आज उदाहरण में राम के बारे में बताया, उसका फ्रेंड उसे नहीं समझ पाया शायद, वैसे बहुत बार हमारे परिवार वाले भी हमें शायद समझ नहीं पाएंगे, बहुत बार हमारे भाई बहन हमें समझ नहीं पाएंगे, हमें गलत समझेंगे। बट इससे हम कहीं भी
वीक पर्सन नहीं प्रूव होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, कभी भी आपको लगता है आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसके बारे में खुल के चर्चा करें। ऐसा हो सकता है कि आपके करीबी लोग इस बारे में आपको कंफर्ट नहीं प्रदान कर सके या आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सके, कोई दिक्कत नहीं, आप साइकेट्रिस्ट से मदद ले, साइकोलॉजिस्ट से मदद ले, ताकि ये जो कंप्लेंट्स है, ये जो तकलीफें जल्द से जल्द कम हो सके और आपकी लाइफ नॉर्मल हो सके। तो यही आज के वीडियो का मैसेज था। आशा करता हूँ ये मैसेज आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये ज़रूर आपके मन में कुछ आशा प्रफुल्लित करेगा। ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो मैसेज है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। धन्यवाद।